नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग हैं जो भूत प्रेत को मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो क्या प्रेत होते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो कि आज भी देश विदेशों में सर्च किया जा रहा है और उसको खोजबीन की जा रही है। उसके लिए इतने सारे टूल्स और इतने सारे मशीनें सब कुछ आ गई हैं, लेकिन आज भी कोई क्लियर नहीं है क्या आत्माएं होती हैं, क्या प्रेत होते हैं। तो ऐसे ही एक कहानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। दिवाकर और मंगलू ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, साथ में पढ़े लिखे बड़े हुए और इन्होंने 12th तक की पढ़ाई की थी। दोनों ने पढ़ाई में मन नहीं लगा तो घर वालों ने बोला कि भाई कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, तो बेटा अपने लिए भाई कुछ काम भी देख लो, क्योंकि पढ़ाई के लिए इतना बोला तो पढ़ाई में मन लगता नहीं तुम दोनों का। अब दोनों परेशान तो बहुत थे कि जॉब कोई मिल जाए, लेकिन जॉब भी कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है जो कि मिल जाए। अब दोनों परेशान हुए क्योंकि उम्र हो गई थी लगभग 24-25 साल और कोई जॉब नहीं मिल रही थी। पर एक क्वालिटी इन दोनों के अंदर थी, वो थी ड्राइविंग। इन्हें ड्राइविंग बहुत अच्छी आती थी क्योंकि इनके घरों में गाड़ियाँ थी जो कि ये लोग कभी कदार चला लेते थे। जैसे कि मंगलू के घर में रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलाया जाता था, तो वो कभी कभी वो चलाता था। और दिवाकर के घर में एक टेम्पो था, जो वो टेम्पो कभी कदार अपने पापा की लेकर निकल जाया करता था। वैसे तो उनके पिताजी कहते थे कि यही गाड़ी चला लो और हम दूसरी ले लेंगे, लेकिन दिवाकर की सोच कुछ ज़्यादा ऊंची थी, इस वजह से कभी वो काम नहीं कर पाया। लेकिन इस वक्त अब मजबूरी थी कि अब उसे पैसे चाहिए, क्योंकि शादी का टाइम भी आ रहा था। घर वाले परेशान कर रहे थे कि भाई शादी भी करनी है, अगर शादी हो जाएगी तो वाइफ को कैसे रखेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो दोनों जब बहुत थक हार करके एक बार एक चाय की दुकान पर बैठे थे, बैठे बैठे बातें ही कर रहे थे, तो वहाँ से एक कार गुजरती है और थोड़ा सा आगे जाकर वो रुकती है। उसके बाद उसमें से एक आदमी उतर कर आता है चाय पीने के लिए उसी दुकान पर। तो अब ये दोनों देखते हैं इतना बड़ा आदमी है और यहाँ बैठकर चाय पी रहा है। तो चाय पीते पीते ही वो सामने वाला इनसे बात करने लगता है और पूछता है कि भाई तुम लोग कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो इन दोनों ने बताया कि साहब कुछ करते नहीं हैं, काम की तलाश है। तो वो दोनों कहते हैं अच्छा ड्राइविंग कर लेते हो। तो दोनों बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं हाँ ड्राइविंग तो कर लेता हूँ। कहते ठीक है, हमारी कंपनी है और कंपनी में बहुत सारे ट्रक चलते हैं, अगर तुम दोनों चाहो तो तुम्हें वहाँ जॉब मिल सकती है, पर ईमानदारी से काम करना होगा। अब ये दोनों खुश होते हैं, कहते हैं चलो ठीक है, हम सब कुछ कर लेंगे, हमें मतलब बस पैसे की ज़रूरत है और काम कैसा भी हो हम सब कर लेंगे। वो भी खुश हो जाते हैं, अपना नंबर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है कल से आ जाना तुम दोनों। दूसरे दिन तय समय पर दोनों अपने घर से निकलते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं और खुश तो इस बात से होते हैं कि बस जाते ही इन्हें ट्रक की चाबी पकड़ा दी जाती है और कहा जाता है कि ये माल लेकर के दूसरे शहर जाना है। अब दोनों बहुत खुश हैं कि चलो फाइनली हम लोगों को काम भी मिल गया है और पेमेंट भी अच्छी मिलेगी। दोनों ट्रक लेकर चल देते हैं। अब इनका सिलसिला चालू हो गया था, इन्हें काम में मज़ा भी आ रहा था क्योंकि कोई हेडक नहीं थी, बस यहाँ से माल ले जा करके उस कंपनी पहुँचाना है, वहाँ से यहाँ लाना है, यही सारा काम था। और दूर देश में भी माल इनका जाता था, लेकिन फ़िलहाल तो ये अपने देश में ही इधर से उधर जाते थे। तो ऐसे ही दिन गुजरते गए और इनकी शादी का समय भी आया कि शादी करनी है, क्योंकि अब तो पैसे भी कमा रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि नहीं पापा 1-2 महीने और रुक जाओ, उसके बाद शादी करेंगे। अब घर वाले कहते हैं चलो ठीक है, रिश्ता तो देख ही लिया है, 1 महीने के लिए शादी बढ़ा दी जाती है। अब एक दिन ये दोनों ट्रक लेकर निकल पड़े थे और चले जा रहे थे। अब ये लोग ना भूत प्रेत और आत्मा इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते थे, क्योंकि ये लड़के खुद ही, गांव के लोग कहते थे ये दोनों खुद ही भूत हैं, तो इनसे तो भूत का कोसों दूर रहेंगे। तो अब ये दोनों मस्त रहते थे अपने उसमें ट्रक में भी, गाना गाते हुए, गुनगुनाते हुए, खाते पीते आराम से चलते थे। तो एक रात ऐसे ही ये चले जा रहे थे और रात बहुत हो गई थी, लगभग 12:30 बज चुका था। ट्रक तो वैसे भी रात में ही चलते हैं। तो इनको बीच रोड में एक आदमी दिखाई पड़ता है।
जो कि बहुत धीमे धीमे चल रहा था। अब ये हॉर्न बजाया जा रहा था लेकिन वो आदमी हट ही नहीं रहा था। तो दिवाकर ने एकदम से गाड़ी रोकी और मंगलू से कहा कि मंगलू जा यार, देख इसको सड़क पार करवा, क्योंकि ये आदमी तो हट ही नहीं रहा है आगे से। मंगलू उसे देखता है दिवाकर को, उसके बाद नीचे उतरता है, सड़क पर जाता है और उस आदमी को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। पर जैसे ही उसको हाथ लगाने जा रहा था तो वो अपना हाथ इनको छूने ही नहीं दे रहा था और आगे आगे चला जा रहा था। तो अब मंगलू भी गुस्सा हो जाता है, कहता है अरे काका सड़क पार करो जल्दी से, हमें गाड़ी लेके जाना है। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं कर लूँगा। अब कर लूँगा मतलब आप बहुत धीमे धीमे कर रहे हो, हमें देर हो रही है, हमें जल्दी जाना है। लेकिन वो कुछ और बोलता ही नहीं है। अब मंगलू उसके साथ साथ चलता है, वो सोचता है कि शायद इन्हें दिक्कत हो रही है, साथ साथ उनको सड़क पार करवाता है। और सड़क पार करवा कर जब खड़ा होता है तो कहता है काका आप इतनी रात में अकेले क्यों घूम रहे हैं, रात बहुत हो गई है, आपके परिवार में कोई है नहीं क्या? तो वो मंगलू को बड़े गौर से देखता है। तब तक दिवाकर भी आ चुका था। दिवाकर कहता है कि अरे काका आप अकेले क्यों घूम रहे हैं? तो वो कहता है बेटा मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ कौन रहना चाहेगा, जो जिंदा है वो मेरे साथ रहेगा नहीं, और मैं अकेले ही इस सड़क पर घूमता हूँ। तो दिवाकर समझ नहीं पाता। दिवाकर कहता है क्या काका आप घुमा फिरा के बात कर रहे हो, सीधी बात करो ना। तो वो कहता है कि आप शायद तुम लोग समझोगे नहीं और मैं समझा भी नहीं पाऊँगा, बस इतना ही है कि तुम लोग अपनी गाड़ी लो, यहाँ से चले जाओ। वो दोनों कहते हैं अरे आपको अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं, आप भी हमारे काका की उम्र के हैं और चलो आपके घर तक पहुंचा देते हैं। तो वो कहते हैं नहीं मुझे घर नहीं जाना, मेरा घर तो यहीं पर है। कहते हैं यहाँ कहाँ घर है? तो वो कहते हैं यहीं पर है, ये सामने रोड पर। तो ये दोनों कहते हैं अजीब लग रहा है, इसने चढ़ा ली है। तो वो कहते हैं कि ठीक है अच्छा अब जाओ तुम लोग और मुझे यहाँ रहने दो आराम से। तो अब ये दोनों कहते हैं अजीब पागल आदमी है, देखने में तो मतलब लग रहा है इतना बूढ़ा है लेकिन इसका दिमाग लग रहा है सठिया गया है। तो अब वो खड़े देखता रहता है। जब थोड़ी दूर चलता है तो वो कहता है कि क्या तुम लोग अभी अभी आज पहला ही दिन है क्या ट्रक का? तो ये कहते नहीं कई दिन से चला रहे हैं। तो उसने कहा कि हाँ कई दिन से तो चला रहे हो, लेकिन तुम्हारी बातों से तो लग रहा है जैसे पहली बार चले हो, तुमने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं होगा। तो उन दोनों ने कहा कैसा कुछ? तो ये आदमी हवा में उड़ने लगता है और हंसता हुआ ऊपर जाता है, कहता है ये नहीं देखा कभी? अब वो दोनों एकदम मुंह खोल करके बस आंखें बड़ी करके देखते रहते हैं और कहते हैं अरे काका आपको जादू आता है? अब काका फिर भी परेशान, कहते मतलब इस आदमी इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो साबित कर रहा है कि वो एक प्रेत है लेकिन इन दोनों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो वो कहता है कि ठीक है तुम्हें भरोसा नहीं है कि मैं कौन हूँ? तो कहता है कौन है आप? जादूगर है ना, आप उड़ सकते हैं। तो वो कहता है कि मैं जादूगर नहीं, मैं एक प्रेत हूँ और इसी रोड पर रहता हूँ, क्योंकि मेरी मौत यहीं पर हुई थी इसलिए मैं यहीं पर रहता हूँ। अब वो दोनों हंसने लगते हैं। अच्छा आप प्रेत हो, आप इसी सड़क पर रहते हो, क्या बेवकूफ़ बना रहे हो, हमें बेवकूफ़ बना रहे हो? तो वो कहता है अरे तुम्हें विश्वास नहीं है? तो कहते हैं नहीं। तो कहता है ठीक है अच्छा अभी एक गाड़ी निकलने वाली है, उसे रोक करके तुम उनसे बोलना कि वो मुझे देख कर दिखाएं। अगर वो मुझे देख पा रहे होंगे तो समझ लो कि मैं इंसान हूँ, अगर नहीं देख पाएंगे तो मैं प्रेत हूँ। कहता हाँ ये तो ठीक है। अब तुरंत ही एक बाइक निकलती है, लोकल की ही थी। तो उसे ये लोग रोकते हैं और कहते हैं कि भैया ज़रा वो जो काका हैं उनका कुर्ता देखो, ये कुर्ता बड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्या यहाँ पर लोकल में ये कुर्ता मिलेगा क्या? वो आदमी कहता है अजीब क्या नशेड़ी हो क्या, इतनी रात में नशा करके बैठे हो? कहाँ आदमी, कौन सा आदमी है यहाँ पे? अब ये दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और वो आदमी आराम से निकल जाता है, क्योंकि रात बहुत हुई तो कोई भी ऐसे ही रोड पर रुकता नहीं है, लेकिन इन दोनों ने इतना फोर्सफुली रोका था इसलिए उसने गाड़ी रोकी थी। अब वो तो चला जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते रहते हैं और वो बूढ़े काका इन दोनों को देख करके मुस्कुराते रहते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। ये देख करके ये दोनों इतना ज़्यादा डर जाते हैं, भागते हुए अपने ट्रक में बैठते हैं और ट्रक से चल देते हैं। अब दोनों इतना डर गए थे कि गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा था,
किसी तरह गाड़ी चला करके थोड़ा दूर एक चाय के छोटी सी दुकान थी सड़क किनारे ही, तो वहीं पर गाड़ी रोकते हैं और बैठ जाते हैं, वहाँ पानी पीते हैं और चाय पीते हैं। चाय पीते पीते ये चाय वाले को बताते हैं, क्योंकि उसने पूछा कि आप लोग परेशान क्यों हैं, तो इन्होंने बताया कि भाई हमने ऐसा ऐसा कुछ देखा है। तो चाय वाला बताता है, अरे भैया आप जिस रास्ते से आ रहे हो वहाँ पर तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लोगों ने कई बार बताया है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और वो परेशान तो नहीं करता है लोगों को, लेकिन दिखाई देता है। ये रोड प्रेत बाधित है और यहाँ पर प्रेत घूमते हैं। आप लोग तो अच्छा है, वो तो अच्छा प्रेत था जो आप बच गए, वरना कई ऐसे प्रेत भी हैं जिनकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो शायद आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप बच गए। अब ये दोनों सुन करके बातें एकदम से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और चाय पीकर तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। अब अपने जगह पर पहुँचे थे, उसके बाद इन्होंने सोचा था कि रात के वक्त अब इस रूट से तो नहीं निकलेंगे, दिन में ही निकल आएंगे जल्दी से। तो ऐसा ही हुआ, लौटते समय ये दिन में ही निकले और उसके बाद वहाँ पहुँच करके अब ये सोचते रहे कि क्या ऐसा भी होता है। अपने अपने घर गए, घर वालों को बताया, तो घर वालों ने कहा कि ठीक है, हनुमान मंदिर चलते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, सब ठीक होगा। इनके साथ वैसे इतना कोई बुरा नहीं हुआ, क्योंकि ये डर तो गए थे, इस वजह से इनकी तबीयत तो थोड़ी बहुत ख़राब हुई, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन इनको एहसास हो गया कि प्रेत होते हैं, जो कि ये लोग कभी मानते नहीं थे। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं पर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।